प्रीवियस लेक्चर में हमने बात की बायोलॉजी के बारे में, जो एक बेसिक लेक्चर था। आज हम बात करेंगे 11th की बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर, द लिविंग वर्ल्ड। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे कि व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, मीन्स सजीव क्या है। सो हम कैसे डिफाइन करेंगे कि कौन सजीव है और कौन निर्जीव है, मीन्स कौन लिविंग है और कौन नॉन लिविंग है। तो उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके बेस पे हम डिफाइन कर सकते हैं कि कौन सजीव है और कौन नॉन लिविंग है। सो स्टार्ट करते हैं। सो ये जो हमारी स्लाइड है इसमें हमने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को शो किया हुआ है। सो ये हमारी स्लाइड बताएगी कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स है। सो स्टार्ट करते हैं। Characteristics of living organism: cellular organization, metabolism, growth, reproduction, consciousness/response to stimuli. तो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, जैसे कि सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मेटाबॉलिज्म है, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, एंड कॉन्शियसनेस, रिस्पॉन्स स्टिमुलाई या सेंसिटिविटी, राइट। सो अब एक एक हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट है अपने पास सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस, राइट। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस मीन्स व्हाट, क्या है। सो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस जो सेल का एक बंच कह सकते हैं अपन, जो सेल से बना हुआ है, राइट। ह्यूमन बींग्स भी सेल से बना हुआ है, ठीक है। सो हमारी जो फिजियोलॉजी यूनिट है वो भी सेल है। तो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ द बॉडी इज द डिफाइंड फीचर्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स, राइट। क्योंकि सेल से ही बने हुए हैं सारे ह्यूमन, सारे मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी सारे सेल से ही बने हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो या फिर मल्टी सेलुलर हो, ठीक है। सो सेल बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं यहाँ पे, ठीक है। जो नॉन लिविंग है उनमें सेल्स नहीं होती है, मीन्स नॉन लिविंग होते हैं ना, तो सेल्स नहीं होती उनमें, होगी नहीं ना, विदाउट सेल्स इज नॉन लिविंग। सेकेंड है यहाँ पे द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टू काइंड्स, सॉरी इसको मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। सो द ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ टू काइंड्स बेस्ड ऑन द सेल्स दे हैव, यानी कि दो प्रकार की सेल्स होती है। मैंने बताया अभी आपको यूनिसेलुलर मीन्स इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म द डिवीजन ऑफ लेबर इज एट द लेवल ऑफ ऑर्गेनेल्स, ठीक है। मतलब एक ही सेल होती है यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय बोल सकते हैं उनको अपन, तो एक ही सेल होती है, तो एक ही सेल तक ही होता है उनका लेवल। सेकेंड है कि मल्टी सेलुलर मीन्स ह्यूमंस आते हैं और भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं, एनिमल्स आते हैं, ठीक है। सो इन मल्टी सेलुलर एक सिस्टम बनता है। सो आप पता है आपको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इसकी ऑर्गेनिज्म आर ऑफ टू बेस्ड ऑन द कम्प्लीटली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ देयर सेल्स, यानी कि टू सेल्स होती है उनके अंदर, ऑर्गेनल्स पे भी डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, ठीक है। सो ये वर्ड से क्लियर है, मैं आपको बता देता हूँ। प्रोकैरियोटिक क्या होता है, जो प्री मीन्स जो होता है प्रिमिटिव होता है, राइट। और मतलब जो सेल पहले बनी होगी, ठीक है। सो जो सेल पहले बनी होगी मीन्स उसका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो अभी इसको देखते हैं अपन, ठीक है। मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल इज नॉट एंड नो मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स फाउंड। हमारी बात समझ में, मतलब ऐसी सेल होती है जिसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस होता है उसके आउटर में कोई सेल मेम्ब्रेन नहीं होती, मीन्स मेम्ब्रेन नहीं होती है। एंड उसके अंदर जो अपना जेनेटिक मटेरियल्स जो होता है डीएनए आरएनए वो बाउंड नहीं होता है, मतलब सही से नहीं होता है। और एक और बात है ये होती है इसकी, एक और मेन पॉइंट इसका कि जो हमारी न्यूक्लियाई होती है, जो केंद्रिका होती है वो अपसेंड होती है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप। जो केंद्रिका तो बात आती है यूकैरियोटिक, यानी कि जो बाद में जो बनी है सेल, ठीक है। मतलब जो डेवलपमेंट है प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनिज्म है उनका जो डेवलपमेंट है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म में। सो यूकैरियोटिक जो बनी है सेल उसका डेवलपमेंट है, यानी उसमें उसके जो न्यूक्लियस के आउटर में अच्छे से मेम्ब्रेन होगी, राइट। और उसका जो जेनेटिक मटेरियल है डीएनए आरएनए वो भी अच्छे से उस न्यूक्लियस के अंदर होगा और उसमें न्यूक्लियाई प्रेजेंट होती है। सो ये इसका सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे हो गया है, ठीक है। अपने देखा है, ठीक है। सेकंड जो है आता है अपना मेटाबॉलिज्म आता है, ठीक है। सो मेटाबॉलिज्म मीन्स व्हाट, मेटाबॉलिज्म एक ऐसी रिएक्शन है जो अपनी हर सेल्स में चलती है, ठीक है। इसको अपन देखते हैं। सो ऑल ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ बायोकेमिकल्स, राइट, ऑफ डिफरेंट साइजेस, मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स। सो सारे जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं सारे बायोकेमिकल यानी कि कुछ केमिकल से बने हुए, मीन्स बायोकेमिकल होते हैं, उनकी सेल्स के अंदर रिएक्शन चलती रहती है। सो कुछ मैक्रो है और कुछ माइक्रो है। मैक्रो मीन्स होता है बड़े, ठीक है, लार्ज, एंड माइक्रो मीन्स होता है
स्मॉल, ठीक है। सो द बायोमोलिक्यूल्स विच आर मेड एंड कन्वर्टेड टू अदर मोलिक्यूल्स थ्रू बायोकेमिकल रिएक्शंस कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं उसको, ठीक है। क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है, उसको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं अपन, ठीक है। जो बायोकेमिकल रिएक्शंस होती हैं उनको मेटाबॉलिज्म बोलते हैं अपन, आपको क्लियर हो रहा होगा, ओके। मतलब अपनी बॉडी में हर सेल्स में केमिकल रिएक्शन चलती रहती है, राइट। सो वो जो चल रहा है, मतलब जो सेल के अंदर जो भी रिएक्शन चल रही है, राइट, उन एनर्जी जो बन रही है या फिर जो ब्रेकडाउन हो रहा है प्रोडक्ट का, तो वो सब क्या है, एक बायो मेटाबॉलिज्म है, ठीक है, बॉडी का। सो मेटाबॉलिज्म इज द सम टोटल ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शंस। मेटाबॉलिज्म क्या है कि पूरी जितनी भी रिएक्शंस होती है अपनी बॉडी में सबका सम है, राइट, उसको बोल सकते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट थिंग ये है कि जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनमें कोई भी मेटाबॉलिज्म नहीं होता है। सो क्लियर हो रहा होगा आपको माय डियर फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, ओके। सो मेटाबॉलिज्म का ये देखा है अपन ने, और भी है अपने पास कुछ मेटाबॉलिज्म के बारे में जानने को। सो देखते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो होती है, ठीक है। मेटाबॉलिक रिएक्शंस में होता है कि डेमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम मीन्स टेस्ट ट्यूब इन विट्रो, ठीक है। इज नाइदर लिविंग नॉर नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म इज ऑफ टू टाइप्स। आगे बात समझ में क्या कह रहा है कि नॉन लिविंग जो मेटाबॉलिज्म है वो टू टाइप्स के होते हैं, बट ऐसा भी होता है कि जो इन विट्रो और टेस्ट ट्यूब बेबी जो होता है, आपको पता होगा टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में, और इन विट्रो के बारे में भी पता होगा, आगे डिस्कशन करेंगे इनके बारे में भी अपन, ठीक है। बट यहाँ पे ये कह रहा है कि नॉन लिविंग जो होते हैं, नाइदर और नॉन लिविंग मेटाबॉलिज्म इज टू टाइप्स का होता है, ठीक है। तो मैं बता दूँ आपको कि मेटाबॉलिज्म टू, सो क्लियर करते हैं, एक छोटी सी रिएक्शन लिखता हूँ मैं आपके सामने यहाँ पे, ठीक है। और बी मीन्स होता है बिल्डिंग प्रोसेस, यानी कि जो बिल्डिंग जो बनती है ना प्रोसेस में, जो सारे सामान लगते हैं, तो वही एक प्रोसेस होती है। तो ए बी जो हो गया अपने पास क्या हो गया, एनाबोलिज्म हो गया। और जो सी डी है, सी मीन्स क्या हो रहा है अपना, कैटाबोलिज्म। और जो डी है, डी क्या है, डी जो है अपने पास वो है डिस्ट्रक्शन, मीन्स क्या होता है, ब्रेकडाउन प्रोसेस है। डिस्ट्रक्शन क्या होता है, अपघटन को बोलते हैं डिस्ट्रक्शन। सो एक ब्रेकडाउन प्रोसेस है, ठीक है। सो बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, कोई आप समझ सकते हो आसानी से, बट बहुत सारा को समझ नहीं आता है कि एनाबोलिज्म मीन्स ये होता है या फिर कैटाबोलिज्म मीन्स ये होता है, दोनों का मतलब पता नहीं होता है। तो एनाबोलिज्म को हिंदी में अपन उपचय बोलते हैं, और जो कैटाबोलिज्म है उसे हम अपचय बोलते हैं, और मेटाबोलिज्म को उपापचय बोलते हैं, राइट। सो ध्यान रखना कभी आ जाए तो। सो अपन बात करते हैं एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म, ठीक है। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सिंपल मॉलिक्यूल्स, राइट। एक प्रोसेस होती है जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल को फॉर्म करती है, एनाबोलिज्म की प्रोसेस कह सकते हैं। कैटाबोलिज्म और जो देखो आ गया ना, डिस्ट्रक्टिव आ गया यहाँ पे ये रहा, डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स टू सिंपल मॉलिक्यूल्स में, ठीक है। कुछ भी नहीं, मतलब ऐसा होता है कि एनाबोलिज्म जो एक प्रोसेस जिसमें क्या कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल से सिंपल मॉलिक्यूल बढ़ रहा है, ठीक है। और जो कैटाबोलिज्म है इसमें क्या हो रहा है कि डिस्ट्रक्शन प्रोसेस है, ठीक है। वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, ये वर्ड ध्यान रखना आप, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, मीन्स बिल्डिंग ब्लॉक्स कह सकते हैं अपन, बिल्डिंग प्रोसेस कह सकते हैं उसको, ठीक है। सो ये है, अब एग्जाम्पल में इंस्पायरेशन बोलते हैं उसको, दी हुई है। तो इस रिएक्शन को अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पे। रिएक्शन अपनी है कि 6CO2 और 6H2 फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन आप सभी को पता है, आपने 7-8 में पढ़ी होगी, ठीक है। सो ग्लूकोज बनता है C6H12 और 6+6O2, यहाँ पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, राइट। किसके लिए रिलीज होती है, अपने लिए, यानी कि ह्यूमन बींग्स के लिए होती है, ठीक है। अब जो अपनी सेकंड प्रोसेस है एरोबिक रिस्पायरेशन, राइट। एरोबिक रिस्पायरेशन ध्यान रखना हो, एरोबिक मीन्स O2 के प्रेजेंस में जो रिएक्शन होती है, ठीक है, जो अपने सेल के अंदर होगी, तो ग्लूकोज से क्या होगा, जब ग्लूकोज टूटेगा, ठीक है, डिस्ट्रक्शन होगा, मतलब हाँ डिस्ट्रक्शन होगा जब ग्लूकोज का, तो 6O2 के प्रेजेंस में होगा। और ये बात ध्यान रखना 6CO2 + 6H2 और एनर्जी निकलती है, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, कि यहाँ पे क्या होता है कि एनर्जी निकलती है। और जो एनर्जी निकलती है, ठीक, राइट, ये एनर्जी निकलती है, कितनी निकलती है, 686 किलो कैलोरी, यानी 686 किलो, यानी KCl, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, किलो कैलोरी निकलती है। और अगर इसको ATP में कन्वर्ट करते हैं तो 38 ATP इसकी 38 ATP में इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, ये सारा बहुत कुछ पढ़ना है अपने को सेल वाले चैप्टर में, ठीक है। अभी आप ऐसे समझ
लिविंग ऑर्गेनिज्म शो ग्रोथ आफ्टर बाय मल्टीप्लिकेशन ऑफ बाय इंक्रीज इन साइज, साइज में इंक्रीज हो गया, मल्टीप्लिकेशन होगा, ठीक है। ये कह रहा है यहाँ पे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो ग्रोथ होगी तो मल्टीप्लिकेशन होगा जो सेल्स में, सो ग्रोथ होगी उसकी, ठीक है। इट इज़ एन इनवर्सिबल, ठीक है, इरिवर्सिबल है, ठीक है, सॉरी, इट इज़ एन इरिवर्सिबल इंक्रीज टू इन मास ऑफ इंडिविजुअल सेल डिवीजन लीड्स टू इंक्रीज इन साइज एंड नंबर। क्या कह रहा है कि जो इरिवर्सिबल प्रोसेस होती है, ठीक है, इंक्रीज होती है जब मास, उसका जो बॉडी मास है, ठीक है, मास भी बढ़ेगा इंडिविजुअल व्यक्ति मतलब पर्सन का, ठीक है। एंड जब सेल का डिवीजन होगा तो क्या होता है, सेल डिवीजन होती है, 1 से 2 बनती है, 2 से 4 बनती है, तो क्या हो रहा है, सेल में भी ग्रोथ हो रहा है, राइट, नंबर बढ़ रही है, ठीक है। तो इसको अपन नहीं बांध सकते। अब प्लांट के बारे में बात करो तो ग्रोथ इज क्या है, प्लांट में क्या है, तो ग्रोथ इज इनडिटरमाइंड, क्योंकि प्लांट क्या होते हैं, बहुत मतलब साइज में बहुत बड़े होते हैं, ऐसा कह सकते हैं ना, बहुत बड़े होते हैं। एंड इन एनिमल्स इज डिटरमाइंड। अब प्लांट को अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते कि भैया कितनी बड़ी ग्रोथ है इसकी, क्योंकि कितने बड़े बड़े प्लांट होते हैं आपने देखे होंगे, ठीक है, पेड़ पौधे, नीम का हो गया, ठीक है, पीपल का हो गया, सो इसको डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है, बट एनिमल में कर सकते हैं अपन, ठीक है। डिवीजन ऑफ सेल्स लीड्स टू रिपेयर और लॉस्ट सेल्स, ठीक है, सेल्स का डिवीजन होता है, ठीक है, लिड्स जो बनती है, ठीक है। अब रिपेयर भी कर सकते हैं उनको, रिपेयर भी होती है बहुत सारी। अब यूनिसेल्युलर की बात करें मतलब एक कोशिका, यूनिसेल्युलर एक कोशिका की बात करते हैं, डिवीजन टू इंक्रीज इन ह्यूमन ऑफ ऑर्गेनिज्म। उनमें क्या होता है कि डिवीजन होता है इंक्रीज इन नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म, सेल्स नहीं होती, ऑर्गेनिज्म होता है, बिकॉज यूनिसेल्युलर जो होते हैं लाइक अमीबा है, सो ये क्या है कि एक कोशिकी होती है, मीन्स एक ही सेल होती है इनमें, ठीक है। सो एक ही सेल नहीं बनती है, डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म बनता है इनसे, ठीक है। डिवीजन होता है तो 1 से 2 बनते हैं डायरेक्ट, ऐसा इनमें। अब ग्रोथ की वो बात करते हैं तो इंक्रीज इन बॉडी मास एंड साइज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऐसा होता है कि उनकी क्या कि सेल से की साइज बढ़ती है, राइट, और बॉडी मास भी बढ़ता है उनका। सो लिविंग में क्या होता है कि ग्रो द accumulation, right, grow the accumulation of materials on surface। एग्जाम्पल है, देखो मैंने दिया था अभी, माउंटेन है, राइट, एंड बाउल्डर्स है, ठीक है, नेक्स्ट सैंड माउल्ड्स है। तो इनमें क्या होता है कि ये बॉडी मास पे क्या होता है, बॉडी मास बढ़ता है इनका, ग्रोथ नहीं होती है इनकी, बट बॉडी मास बढ़ता है। सो ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते हम, क्योंकि बिकॉज माउंटेन क्या है, नॉन लिविंग है, राइट। सो ग्रोथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इज फ्रॉम विथ इन द बॉडी, नॉट लाइक रिप्रोडक्शन है। रिप्रोडक्शन मीन्स ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस टू प्रोड्यूस प्रोजेंसी ऑफ देयर ओन काइंड टू कंटिन्यू देयर रेस, यानी कि क्या होता है कि ऐसा कह सकते हैं, जनरेशन चलती है, जनरेशन, राइट, एक के बाद एक। सो रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें खुद के जैसा एक इंसान बना सकते हो आप, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल, ठीक है। तो 2 टाइप से होता है, लैंगिक और अलैंगिक, राइट। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन्स व्हाट, तो क्या होता है कि इन फंगी एंड स्पोरुलेशंस, ठीक है, स्पोरुलेशंस, फंगी जो होते हैं, मीन्स जो फंगी जो होते हैं, ठीक है, उनमें स्पोरुलेशंस के द्वारा होता है, यीस्ट एंड हाइड्रा में बडिंग के द्वारा होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है भैया, अगर आप कोई नीट की प्रिपरेशंस कर रहे हो या नीट के पॉइंट ऑफ से ये एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इनको रट लेना, क्योंकि ये एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, और ये जो स्लाइड बनाई हुई है मैंने, ये पूरी एनसीईआरटी बेस्ड है, ठीक है। 11th के प्रोस्पेक्ट, आई मीन 11th के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, बट नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सो फंगी में जो एसेक्सुअल, ध्यान रखना, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है फंगी में, स्पोरुलेशन से होता है, ठीक है, बीजाणुओं से होता है, एंड हाइड्रा एंड स्टेम बडिंग से होता है, ठीक है। एंड उसके बाद प्लेनेरिया जो होता है, प्लेनेरिया एंड फंगी जो उसमें एल्गी एंड मोसेस, प्लेनेरिया, फंगी, एल्गी एंड मोसेस जो होते हैं, फ्रेगमेंटेशन अमीबा, ठीक है, बाइनरी फ्यूजन से होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना आप, थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि, ठीक है, जो अमीबा है, अमीबा का बहुत बार पूछा हुआ है, ठीक है, अमीबा में बाइनरी फ्यूजन होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि बाइनरी फ्यूजन होता है इसमें, ठीक है। तो आप ध्यान रखना इसको कि ये बाइनरी फ्यूजन जो है ये अमीबा में होता है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, ठीक है, ओके। नेक्स्ट जो है अपना कि इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शंस आर सिनोनिम्स, राइट।
यूनिसेलुलर जो होता है उनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों मतलब सिनोनिम्स एक दूसरे के, ठीक है, सिनोनिम्स मीन्स क्योंकि उनमें जो यूनिसेलुलर में क्या होता है, सेल्स बढ़ती है, ओनली सेल्स बढ़ती है, 1 से 2 बनते हैं बट्स, ठीक है, तो वो एक ग्रोथ भी बोल सकते हैं उनको, और अपन रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं उसको, ठीक है। नेक्स्ट थिंग कि ऑर्गेनिज्म लाइक मल्स, वर्कर बीज, ठीक है, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल can't reproduce but are living, so reproductions cannot be sole feature for living things. so इसका जो कहने का मतलब ये है कि ऑर्गेनिज्म में लाइक्स जैसे कि मोल्स है, ठीक है, वर्कर बीज है यानी कि जो मधुमक्खियाँ जो होती है, ठीक है, और इनफर्टाइल ह्यूमन्स है, जो इनफर्टाइल है, फर्टाइल नहीं हो गया, इनफर्टाइल है, ठीक है, couple can't reproduce but will living, so reproductions cannot be sole feature for living things, ठीक है, उस थिंग्स में वो नहीं कर सकते हैं, ये जो है ना ये नहीं कर सकते, जैसे वर्कर बीज है ये इनफर्टाइल नहीं होते हैं, ये भी एक इम्पोर्टेंट नीट के प्रोस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो ये हो गया अपना। अब यहाँ पे अपन एक डायग्राम देखते हैं जो कि एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। सो बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएगी आपको यहाँ पे। जैसे कि ये कह रहा है कि एसेक्सुअल जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो फिजन है, फिजन में तरह से क्या फिजन से होता है, ठीक है, फिजन स्पोर, तो फिजन का जो एग्जांपल है वो अमीबा है, ठीक है, यानी कि अभी देखा था अपन ने, ठीक है। नेक्स्ट स्पोर से किस में होता है, और जो रीजनरेशन है, ठीक है, उससे किस में होता है, प्लेनेरिया में होता है। हाइड्रा और ईस्ट में आपको पता है किससे होता है, तो बडिंग से होता है। सो ये एक डायग्राम जो अपने एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, तो आप इस डायग्राम को कंप्लीट कर लेना, मतलब सही से रीड कर लेना, क्योंकि आते हैं ये क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन आउट घुमा फिरा के क्वेश्चंस देते हैं नीट में या फिर 12th में। सो लास्ट जो है अपना पॉइंट की कॉन्शियसनेस एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, या फिर इसको सेंसिटिविटी बोल सकते हैं अपन, ठीक है। सो ये क्या कह रहा है, सो कॉन्शियसनेस, आपको पता है कॉन्शियसनेस मीन्स क्या होता है, चेतन की अवस्था जो होती है ना, मतलब जागृत जो अवस्था होती है उसको अपन बोलते हैं कॉन्शियसनेस, ठीक है। ब्रेन की 3 स्टेज होती है, कॉन्शियसनेस, अनकॉन्शियसनेस एंड सुपर कॉन्शियसनेस, ठीक है। सो सब कॉन्शियसनेस होती है, तो ये 3 स्टेज होती है। सो इसमें भी यही होता है कि कॉन्शियसनेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी हो सब कॉन्शियस होते हैं, ठीक है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि सेंस देयर सराउंडिंग्स, सेंस देयर सराउंडिंग्स और एनवायरमेंट स्टिमुलाई, यानी कि फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, दिस इज कॉल्ड कॉन्शियसनेस, यानी कि उसकी जो सराउंडिंग का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, जो सराउंडिंग में क्या चल रहा है, तो कॉन्शियस यानी फिजिकल, केमिकल या फिर बायोलॉजिकल कुछ भी हो, तो अगर कॉन्शियस है, उसको पता है कि ये चल रहा है या फिर कुछ भी, सो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में आता है। तो ऑर्गेनिज्म प्रोसेसिव स्टिमुलाई चेंजेस इन सराउंडिंग थ्रू सेंस ऑर्गन्स, अगर पता है उसको कि सराउंडिंग में क्या चल रहा है, स्टिमुलाई हो रहा है उनसे, तो उत्तेजित हो रहा है, तो उसको वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट कि प्लांट जो होते हैं, प्लांट रिस्पॉन्ड टू लाइट, वाटर, टेम्परेचर, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, पोल्यूएंट्स। तो प्लांट क्या होता है कि इनसे स्टिमुलाई होंगे, बिकॉज अपन लाइट से, क्योंकि लाइट अगर प्लांट के ऊपर है तो क्या बना रहे हैं, प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन हो रही है और ग्लूकोज बन रहा है। नेक्स्ट कि अगर वाटर देंगे उसको तो प्लांट की ग्रोथ होगी, टेम्परेचर का भी बहुत इफेक्ट होता है उसका, ठीक है। सो ये भी एक लिविंग थिंग है। अब सेकेंड बात करते हैं कि फोटोपेरिड जो होता है, ठीक है, फोटोपेरिड इन्फ्लुएंस रिप्रोडक्शन यानी कि सेक्सुअल होता है इनमें, ठीक है, ब्रीडर्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। तो ये ध्यान सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है प्लांट्स एनिमल्स में। अब जो सेकंड है ह्यूमन, तो ह्यूमन मीन्स आपको पता है आप खुद ह्यूमन हो। सो अवेयर ऑफ हिमसेल्फ, दैट इज सेल्फ कॉन्शियसनेस, अवेयर होते हैं अपन, ठीक है। आप कुछ इमेज दे सकते हैं इसकी इमेज, यानी कि एक पौधा होता है, एक छोटा सा, पता नहीं, मैंने बहुत टाइम हो गया मुझे, छुई मुई बोलते शायद उसे, हम स्कूल जाते थे तब बहुत रास्ते में आते थे वो, तो उनको उंगली लगाते थे तो क्या होता है कि वो बंद हो जाते थे। तो छुई का पौधा एक सेंसिटिव है, मतलब कॉन्शियसनेस बोल सकते हो उसको। सो वो जो एक पौधा है उससे ये होता है कि वो भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, बिकॉज वो क्या है, वो एक प्लांट है, सो वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट थिंग अपन देखते हैं कि डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, राइट। अपन ने बात करी अभी कि लिविंग मीन्स क्या, अभी सिर्फ लिविंग की बात करी कि लिविंग, व्हाट इज लिविंग ऑर्गेनिज्म, कौन होता है, क्या है, ठीक है।
सो अब बात करते हैं डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। डाइवर्सिटी मीन्स क्लियर हो रहा है ना, डाइवर्सिटी यानी कि कितने ही प्रकार के जीव जंतु यानी कि लिविंग ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं इस धरती पर। अप्रोक्स मीन्स 5 to 30 बिलियन, सॉरी 5 to 30 मिलियन जातियाँ यानी कि स्पेसीज है ना, हमें पता चल चुका है, मतलब इतनी है और अपने को 1.7 to 1.8 स्पेसीज के बारे में पता चला है, और जिनमें से भी 1.2 स्पेसीज ऐसी है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म की है, ठीक है, और उनके बारे में हमें पता चल चुका है। तो सोचो कितनी स्पेसीज है अभी जिनके बारे में हमें जानना है। सो डाइवर्सिटी इसीलिए यहाँ पे कि बिकॉज विविधता है यहाँ पे, ठीक है, विविधता है, ठीक। सो बात करते हैं अपन बायोडाइवर्सिटी की। सबसे पहले बायोडाइवर्सिटी की बात करेंगे अपन। बायो मीन्स क्या, लिविंग, और डाइवर्सिटी पता है आपको क्या है। सो बायोडाइवर्सिटी रिफर्स टू वेराइटी ऑफ लिविंग स्पेसीज ऑन अर्थ इंक्लूडिंग प्लांट्स, एनिमल्स, बैक्टीरिया एंड फंगी, और भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक वायरसेस है, बैक्टीरिया से, ठीक। सो नंबर ऑफ स्पेसीज नॉन 1.7 to 1.8 आ गया ये, ठीक है, इतनी नॉन है। और मैं बता दूँ इतनी किनकी है, ये जो है ना 1.7 to 1.8 इतनी हमें पता है। नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की क्यों ज़रूरत है, अब बात करते हैं। फॉर कन्वीनियंस of study of the wild biodiversity of organism need to be classified into categories। हमने उसको कैटेगरीज में डिवाइड किया है। द स्टडी ऑफ जनरल फीचर्स ऑफ द कैटेगरीज मेक्स इट कन्वीनियंट टू बी नेम्ड, रिमेंबर्ड, स्टडीड एंड अंडरस्टूड। हम ताकि समझ सके उन्हें, ठीक है, स्टडी करने में प्रॉब्लम नहीं हो हमें इतनी, इसलिए हमने उसका क्या किया, क्लासिफिकेशन किया, इसलिए हमें ज़रूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर मीन्स नामकरण को बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि एक बच्चा जब बेबी होता है, ठीक है, जब उसका जन्म होता है, ठीक है, बॉर्न होता है, तो उसका नाम रखा जाता है। सब अपने अपने नाम सोचते हैं क्या रखें क्या रखें। सो इसमें भी ऐसा ही है कि डाइवर्सिटी इतनी है तो हमें नेम्स तो मतलब नोमेनक्लेचर तो रखना पड़ेगा ना हर किसी का, ताकि पता चले हमें कि कौन है। सो नोमेनक्लेचर की ज़रूरत है यहाँ पे हमें। सो नीड टू स्टैंडर्डाइजर, ठीक है, नेमिंग ऑर्गेनिज्म सो दैट ऑर्गेनिज्म इज नेम्ड बाय सम नेम ऑल आवर वर्ड, यूनिवर्सल नेमिंग, मतलब जो ऐसे नेम जो इस पूरी दुनिया में एक ही हो, ठीक है। लाइक ह्यूमन को ले लेते हैं अपन, होमोसेपियंस। सो होमोसेपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। सो पूरी दुनिया में चलता है, ठीक। आप कहीं भी चले जाओ, यूएस में जाओगे, इंडिया में हो, यूके में जाओ, ठीक, रशिया जाओ, आपको जान लेगा हाँ भैया होमोसेपियंस है, ठीक है। अब कोई प्लांट है तो हम इसे यहाँ क्या बोलते हैं, कहीं और कुछ बोलते हैं, ठीक है, ऐसा। जैसे कि कोवा है तो अपने यहाँ कुछ और बोलते हैं, काक कोवा कुछ ही बोल देते हैं, बट यूके यूएस उनमें कुछ और बोलते हैं उसको, ठीक है। सो देखेंगे आज आगे एग्जांपल है अपने पास और भी इसके बारे में। सो द प्रोसेस ऑफ गिविंग अ यूनिवर्सल साइंटिफिक नेम टू ऑल नॉन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। अब नोमेनक्लेचर किसको बोल रहे हैं, उनको एक नेम देना, ठीक है, स्पेसिस को। फिर आइडेंटिफिकेशन। सो नोमेनक्लेचर और नेमिंग इज ओनली पॉसिबल व्हेन द organism is described correctly and we known to what organism the name is attached to, this is identification। आई बात समझ में। आइडेंटिफिकेशन मतलब नोमेनक्लेचर उसी को दे सकते हैं जिसका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, मतलब जिसका पता चल चुका है हाँ भैया ये इस कैटेगरी से है, इस टैक्सॉन से है, इस फैमिली से है, इस आई मीन जीनस से है, ठीक है। सो जब पता चला उसके बाद हम उसका क्या करेंगे, नोमेनक्लेचर। नेक्स्ट है अपना इसके बारे में पढ़ेंगे अपन, ठीक है। प्लांट्स नोमेनक्लेचर की बात करते हैं अपन, तो प्लांट क्योंकि पौधों को भी नाम देना पड़ेगा, तो बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स एंड क्राइटेरिया ऑफ ICBN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर। आगे बात समझे, जो ये है ना इसका ये पूछते हैं वो उसी बार। ये आप पढ़ लेना, ओके। ICBN के बारे में आप पढ़ लेना, क्योंकि
इसके बारे में पूछा हुआ है वो उसी बार एग्ज़ाम में नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है ये। इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नोमेनक्लेचर को बोलते हैं अपन। तो ये क्या कह रही है, जो प्लांट का नोमेनक्लेचर होगा वो इसके बेस पे होगा, राइट। प्लांट का इसके क्राइटेरिया है कुछ, सो इसी के बेस पे होगा। जैसे कि एनिमल्स नोमेनक्लेचर जो ICZ-10 के थ्रू होता है, सो इंटरनेशनल कोड ऑफ जूलॉजिकल नोमेनक्लेचर ईजी है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं। ICBN ICZ-10, ठीक है। एनिमल का इसके बेस पे होगा और ICBN के बेस पे किसका होगा, प्लांट का होगा, ठीक है। साइंटिफिक नेम इंश्योर दैट इच ऑर्गेनिज्म हैज़ ओनली वन नेम। बात आ गई ना यहाँ पे, मैंने अभी बोला था आपको कि साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम एक ऐसा नेम होना चाहिए जो एक ऑर्गन का एक ही नेम होना चाहिए, ठीक है। हैज़ ओनली वन नेम, राइट। लाइक ह्यूमन हो गया, एंड लाइक गेहूँ जो होता है वो भी एक अलग ही है ना, तो गेहूँ का सभी जगह एक ही नेम होगा उसका, ठीक है। ट्रिटिकम वल्गेर ऐसा कुछ होता है, बहुत सारी स्पेसीज है उसकी। नेक्स्ट थिंग ये कि बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय कैरोलस लीनियस, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी बोलते हैं इनको, मतलब कैरोलस लीनियस। ये जो वर्ड है ना आपको इतना सुनने को मिलेगा, एनसीईआरटी में इतना दिया है, मतलब इन्होंने इतने इन्वेंशंस वगैरह किए हैं, डिस्कवर किए हैं। सो फादर ऑफ टैक्सोनॉमी कैरोलस लीनियस को बोलते हैं, एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर भी इन्होंने दिया है, ठीक है। और क्लासिफिकेशन भी इन्होंने दिया था इसका, ठीक है। एंड ही पब्लिश्ड द बुक, इनकी बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, सिस्टमा नेचुरी। ये बुक इंपॉर्टेंट इन द साइंटिफिक नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म यूजिंग टू वर्ड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, राइट। बाइनोमियल मीन्स वर्ड से क्या, बाई मीन्स टू होता है, नोमियल मीन्स नेम होता है। सो दो नेमों से मिलकर बना होगा, ठीक है, उसका नेम, ठीक है। इच नेम टू कंपोनेंट्स, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक name, right. Each name two components. फर्स्ट जेनेरिक नेम होगा उसका, एंड एक और होगा स्पेसिफिक एपिथेट, यानी कि स्पेसिस नेम। दो नेम, मतलब एक तो स्पेसिस उसकी जाति का नाम होगा, एक वंश का। तो स्पेसिस एंड जीनस दोनों के नाम होते हैं, से बना हुआ है बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। अब बात करते हैं कि रूल्स फॉर नोमेनक्लेचर के रूल्स क्या हैं। रूल्स तो पता होने चाहिए, अगर आप किसी को नाम दे रहे हो तो क्या रूल्स होंगे। जैसे कि कोई बच्चा मतलब बोर्न होता है तो उसका कुछ आता है ना कि पंडित जी निकालते हैं, हाँ भैया इसका स से नाम आया है, या फिर जो भी है प से आया है, या फिर जो भी आया है उसका, ठीक है। सो उसका एक रूल है कि उसी पे रखेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे भी एक रूल है कि भैया आपको नोमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। अगर आपको किसी भी प्लांट वगैरह या फिर किसी भी स्पेसीज का नाम देना है, स्पेसीज के किसी भी ऑर्गेनल्स जो ऑर्गेनिज्म है जो है उसका नाम देना है, तो आपको कुछ नियम का पालन करना पड़ेगा। बायोलॉजिकल नेम्स आर जनरली लैटिन एंड रिटन इन इटैलिक में इसको करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना आप, ठीक है। जितने बायोलॉजिकल नेम्स हैं उन सबको अपन क्या करते हैं, लैटिन वर्ड में और इटैलिक में लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है कि फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटेड, ठीक है, फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंटेड जीनस, एंड सेकेंड वर्ड जो होता है वो होता है डिनोट स्पेसिस, यानी कि स्पेसिस बोल सकते हैं उसको, स्पेसिफिक एपिथेट बोलते हैं या फिर स्पेसिस बोल सकते हैं। सो जीनस फर्स्ट वर्ड होता है, सेकेंड वर्ड जीनस स्पेसिस होता है यहाँ पे, ठीक है। बोथ वर्ड ऑफ बायोलॉजिकल नेम शुड बी अंडरलाइंड सेपरेटली पेन एंड रिटर्न है इटैलिक प्रिंटेड, राइट। समझ आई बात। अगर प्रिंट कर रहे हैं अपन तो उसको ऑलरेडी वो इटैलिक फॉर्म में हो जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लिख रहे हैं उसको रिटर्न कर रहे हैं तो उसको अंडरलाइन करना ज़रूरी है। किसको, कौन से वर्ड को, शुड बी बोथ वर्ड, दोनों स्पेसिस एंड जीनस दोनों वर्ड, ठीक है। फर्स्ट वर्ड जो होता है वो डिनोटिंग जीनस को डिनोट करेगा, ठीक है। स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे इसको अपन, ठीक है। जैसे कि होमो सेपियंस, तो होमो मीन्स व्हाट, होमो यहाँ पे एग्जांपल दिया है, ठीक है, इसको डिस्कस करते हैं। जैसे कि लाइक होमो सेपियंस, तो होमो तो ये कैपिटल वर्ड है, राइट, फर्स्ट एच जो कैपिटल है, और स्पेसिस सारे वर्ड फिर स्मॉल में आते हैं, ठीक है। हाउसली की बात करूँ तो हाउसली जो है ना, हाउसली जो मधुमक्खी, हाउस फ्लाई जो होती है मधुमक्खी, उसका भी देखो आप
उसका डोमेस्टिक आए। नेक्स्ट जो मैंगो उसको अपन बोलते हैं मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, ठीक है, मैंगीफेरा इंडिका। एंड जो वीट है टिट्रिकम एस्टिवम बोलते हैं। मैंने अभी आपको बताया टिट्रिकम वल्गेर, तो ये एक स्पेसीज की और ये भी एक स्पेसीज की टिट्रिकम एस्टिवम। सो क्या होता है कि स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर एंड स्पेसिफिक एपिथेट और स्पेसिस नेम। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे टैक्सोनॉमी के बारे में। सो थैंक यू।